नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा स्पेशल और आज के सेगमेंट में हम लेकर आए हैं आपके लिए प्राइम चर्चा, दैनिक जागरण का एक खास शो जहां हम बात करते हैं उन खबरों की जो सिर्फ सुर्खियों में नहीं सिस्टम की नींव को हिला देती हैं। आज की चर्चा एक ऐसे हादसे पर है जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 का क्रैश। अहमदाबाद से लंदन जा रहे इस ड्रीम लाइनर विमान में 241 लोगों की मौत हो गई। यह बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पहला इतना बड़ा हादसा है और इसके साथ ही कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या हम सिर्फ मुनाफे की उड़ान भर रहे हैं या यात्रियों की सुरक्षा अब भी सबसे बड़ा सवाल है। आज की प्राइम चर्चा पर शोध किया है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग मिश्रा जी ने। स्वागत है। आज हम हवाई यात्राओं की सुरक्षा पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, खासकर हाल की कुछ घटनाओं को देखते हुए। हमारे पास जे प्राइम का एक लेख है जो एक बहुत जरूरी सवाल उठा रहा है। हाँ, सवाल ये कि क्या ये जो आसमान में उड़ानें बढ़ रही हैं, कहीं उसकी कीमत जमीन पर मतलब सुरक्षा से तो नहीं चुकाई जा रही? बिल्कुल, और लेख इसी पर बात करता है। हाँ, और ये सिर्फ मतलब कोई हवाई बात नहीं है। लेख शुरू ही होता है बोइंग 787 ड्रीम लाइनर की उस हालिया घटना से। उसने फिर से वो चिंता की घंटियां बजा दी हैं। अच्छा, वही बोइंग 787। और ये शायद इसलिए भी ज्यादा ध्यान खींच रहा है क्योंकि बोइंग वो 737 मैक्स वाले मामले में पहले ही काफी आलोचना झेल चुका है ना? सही, 2 बड़ी दुर्घटनाएं हुई थी 737 मैक्स की, तो इसीलिए इस नई घटना को लोग ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। तो लेख इसे कैसे देखता है? मतलब क्या ये बस एक और हादसा है या किसी बड़े पैटर्न का हिस्सा मान रहा है? बोइंग पर इतने सवाल क्यों? कि एक लेख जिन एक्सपर्ट से बात की गई है वो इससे सिर्फ एक हादसा मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि एक तरह का दबाव देखता है, मार्केट में बने रहने का, प्रॉफिट बढ़ाने का दबाव। और चिंता यही है कि इस चक्कर में कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, क्वालिटी में या सुरक्षा के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे समझौता तो नहीं हो रहा। तो मतलब शायद डिजाइन में या बनाने में कुछ जल्दबाजी हुई हो। हाँ, लेख इसी तरफ इशारा कर रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है। अगर हम इसी ड्रीम लाइनर वाली घटना की बात करें जी, तो क्या लेख में इसके टेक्निकल कारणों के बारे में कुछ है? मतलब कोई शुरुआती अंदाजा? हाँ, कुछ शुरुआती बातें। एक्सपर्ट्स के हवाले से लेख कहता है कि शायद इंजन फेलियर हुआ हो या फिर वायरिंग में कोई गड़बड़ी। वायरिंग में? अच्छा जी, जो फ्लाइट का टेक्निकल डेटा मिला है उसको देखने से लगता है कि टेक ऑफ की थोड़ी देर बाद ही प्लेन ने पावर खो दी और जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है उसमें भी गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। ओ, और क्या ये ड्रीम लाइनर में पहली बार हुआ है ऐसा कुछ? नहीं, लेख ये भी बताता है कि इस मॉडल में पहले भी जो ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें खराबी की शिकायतें आई हैं, तो ये एकदम नई बात नहीं है। ये तो हुई बोइंग की बात, मतलब एक ग्लोबल तस्वीर। लेकिन लेख भारत पर भी फोकस कर रहे हैं ना? बिल्कुल। यहाँ क्या चिंताएं हैं? बिल्कुल, भारत के लिहाज से भी लेख कुछ गंभीर बातें उठाता है। एक जो बड़ा खतरा दिख रहा है वो है टर्बुलेंस की घटनाओं का बढ़ना। अच्छा, टर्बुलेंस मतलब वो जो हवा में विमान हिलने लगता है? हाँ, वही वायुमंडलीय विक्षोभ। लेख में हाल की एक डोमेस्टिक फ्लाइट का जिक्र है जिसमें काफी तेज टर्बुलेंस हुआ और कई यात्री घायल भी हुए। हाँ, मैंने सुना था इसके बारे में। तो इसके बाद DGCA यानी अपना जो सिविल एविएशन का रेगुलेटर है उसने जांच भी शुरू की है। तो ये क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ मौसम बिगड़ रहा है या लेख कुछ और भी कहता है? देखिए, मौसम तो एक फैक्टर है ही, क्लाइमेट चेंज की बातें भी होती हैं, लेकिन लेख इसे भारत की एविएशन तैयारियों के संदर्भ में ज्यादा देख रहा है। सवाल ये उठता है कि हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल, हमारी मौसम की भविष्यवाणी वाली प्रणाली, पायलटों की ट्रेनिंग, क्या ये सब इस बढ़ती अस्थिरता से निपटने के लिए मतलब पूरी तरह तैयार हैं? और लेख का क्या कहना है इस पर? लेख का इशारा थोड़ा चिंता की तरफ है कि शायद तैयारी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही जितनी तेजी से उड़ानों की संख्या बढ़ रही है। एक गैप सा दिख रहा है। और क्या इन अलग अलग घटनाओं में, चाहे वो बोइंग वाली हो या भारत में टर्बुलेंस की, लेख कोई पैटर्न या कोई कनेक्शन देखता है, कोई चेतावनी? हाँ, एक पैटर्न की बात लेख करता है। वो ये कि ज्यादातर जो हादसे या गंभीर घटनाएं हुई हैं वो फ्लाइट के सबसे क्रिटिकल फेज में हुई हैं, या तो टेक ऑफ के समय या फिर लैंडिंग के वक्त। अच्छा, ये तो अहम बात है। हाँ, क्योंकि ये सीधे सीधे ऑपरेशनल तरीकों पर, पायलट की ट्रेनिंग और स्किल्स पर सवाल उठाता है। और इसके अलावा लेख भारत के संदर्भ में एक और चीज पर ध्यान दिलाता है कि कई दुर्घटनाएं ऐसी जगहों पर हुई जो थोड़ी चुनौतीपूर्ण हैं। जैसे टेबल टॉप रनवेज। हाँ,
जो पहाड़ों पर होते हैं, जिनके किनारे खाई होती है, बिल्कुल। या फिर घनी आबादी वाले इलाकों के पास के एयरपोर्ट्स, तो ये फैक्टर जोखिम को और बढ़ा देते हैं। तो भारत के लिए खास चेतावनी क्या निकलती है इस लीक से? चेतावनी सीरी और सच कहूं तो थोड़ी गंभीर है। भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दुनिया में सबसे तेजी से। एम्बिशन बहुत बड़े हैं, नए एयरपोर्ट, ज्यादा फ्लाइट, सस्ती टिकट है, सब कुछ। हाँ, ये तो है। लेकिन लेख कहता है कि इस एम्बिशन और जमीनी हकीकत के बीच, मतलब सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और नियमों के पालन के बीच एक खतरनाक गैप बन रहा है। मतलब सुरक्षा के उपाय उस स्पीड से नहीं बढ़ पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सुरक्षा के इंतजाम उस तेज रफ्तार से कदम नहीं मिला पा रहे हैं। और लेख आगाह करता है कि अगर ये गैप जल्दी भरा नहीं गया तो नतीजे गंभीर हो सकते हैं कि हवाई यात्रा, जिसे हम अक्सर बहुत सुरक्षित मानते हैं, उसमें अनदेखे रिस्क बढ़ रहे हैं। और खासकर तब जब ये मुनाफे वाला दबाव सुरक्षा पर हावी होने लगता है। बोइंग की मुश्किलें और भारत में ये टर्बुलेंस वाली घटनाएं सब इसी तरफ इशारा कर रही हैं। सही कहा आपने, चुनौती बहुत बड़ी है। एक तरफ डिमांड बढ़ रही है, लोग ज्यादा उड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ सेफ्टी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स भी मेंटेन करने हैं। और ये बैलेंस साधना खासकर भारत जैसे तेजी से बढ़ते बाजार के लिए और भी मुश्किल काम है। लेख यही सवाल छोड़ जाता है कि क्या हम ये बैलेंस साध पा रहे हैं? बिल्कुल। और यहाँ शायद सोचने वाली बात यह है कि क्या ये तेज विकास और पुख्ता सुरक्षा, क्या ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही रहेंगे, या कोई ऐसा रास्ता मुमकिन है जहाँ दोनों साथ साथ चल सकें बिना किसी समझौते के? ये सवाल वाकई भविष्य की हवाई यात्राओं के लिए बहुत अहम है। आज की प्राइम चर्चा में इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक खबर के साथ, जहां हर खबर के पीछे का सच सवालों के साथ सामने आता है। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया और आप सुन रहे थे खबरनामा स्पेशल। फिर मिलेंगे नए पहलू के साथ, तब तक के लिए सोचिए, समझिए और सवाल उठाइए। नमस्कार।